अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर्स के अंदर, चाहे वो STS हो, NTS हो, PTS हो या कोई आर्मी के जो है आर्म फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं, जिस तरह से कैप्टन के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं या आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, तो उसके में ये ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ सिंबल्स यूज इन रोमन न्यूमरल्स। नंबर ऑफ सिंबल्स कितनी होती हैं, ठीक है जी, रोमन न्यूमरल्स के अंदर वो कितने होते हैं, 7। फर्स्ट आई के शो करता है, ये 1 को शो करता है, ठीक है जी, और V फॉर 5 को शो करता है रोमन न्यूमरल्स के अंदर, और X फॉर 10, ठीक है जी, और L फॉर 50 होता है, C फॉर 100, D फॉर 500 एंड M फॉर 1000, ठीक है जी। ये हर किसी के लिए होता है और ये 7 सिंबल यूज़ होती हैं ज़्यादातर रोमन न्यूमरल्स के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1947 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रोमन न्यूमरल्स इन डैश वेज। ठीक है जी, रोमन 1947 किस तरह से हम रोमन वैल्यूज़ के अंदर शो करेंगे रोमन न्यूमरल्स के अंदर, तो हमने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है जी। M फॉर हमने देखा था कि M फॉर होता है 1000 के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। और अगर हमने 900 लेना है तो 900 किस तरह से करेंगे कि C फॉर 100 के लिए होता है, M फॉर 1000। तो हम अगर M लिखेंगे, इसका मतलब है कि 1000 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 डिडक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग जिस तरह से बेसिक में हम लिखते हैं कि 4 एंड 5, तो V के आगे पहले हम I लिखते हैं, I एंड V लिखते हैं, तभी हम लिखते हैं 4। इसी वजह से ही C और M लिखेंगे, तो मतलब 1000 से हम डिडक्ट करें 100 को, तो ये होगा 900। और 40 लिखना है हमें, 40 किस तरह से लिखेंगे, उसका तरीक़ाकार ये है कि L फॉर 50 यूज़ होता है, X फॉर 10 के लिए यूज़ होता है, तो XL का मतलब होता है कि 50 माइनस 10, ठीक है जी। तो ये 40 बन जाएगा, और 7 के लिए हमने यूज़ किया है V फॉर 5 एंड I फॉर 1, ठीक है। तो 2 दफ़ा I यूज़ किया तो ये 1 हो गया, तो ये टोटल बनता है 1947। क्वेश्चन नंबर 3 है, आमिना हैड 120 टेडी बियर्स, शी सोल्ड 2/3 ऑफ देम एट 12 रुपीज़, हाउ मच अमाउंट शी गॉट आफ्टर सेलिंग। अच्छा जी, आमना ने 120 इसके पास टेडी थे, उन्होंने कितना सेल कर दिए, 2/3, ठीक है। तो और कितने में सेल किए, 12 रुपये के अंदर। अब वो बता रहा है कि अगर इसने 12 रुपये के अंदर 2/3 सेल किए अपने टेडी बियर्स, तो आप बताएं कि उसको प्रॉफिट मतलब कि पैसे कितने मिले उसके बेचने के बाद। तो आप सिंपल इक्वेशन है, आपने क्या करना है, सोल्ड जो है 2/3 मल्टीप्लाई 20 जितने भी टोटल हैं मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे 80, मतलब 80 टेडी बियर्स इसने सोल्ड करती हैं। और अगर आपने इसका अमाउंट चेक करना तो ये है कि 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि एक टेडी 12 रुपये में इसने सेल किया है, तो टोटल आपकी प्राइस मिल जाएगी, वो कितने हो जाएगी, 960 रुपीज़। तो 960 रुपये में इसने 80 जो टेडी बियर्स थे वो सोल्ड कर दिए हैं। 4 है, विच इज़ द लोवेस्ट नंबर, इनमें लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो लोवेस्ट नंबर आपका जो है पहले 1/2 है, ठीक है, मतलब कि जो सवाल में देखा है 1/2, 3/4, 2/5। तो ज़्यादातर इसमें जो सिंपल ट्रिक होती है कि अगर आपका न्यूमरेटर जितना कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी इसकी लोवेस्ट वैल्यू होना शुरू हो जाती है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम, न्यूमरेटर मिनिमम, तो इसकी जो वैल्यू होगी लोवेस्ट होगी। और अगर न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी। तो यहाँ पे 2/5 जो है इसकी जो है लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है जी। 5 है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 25, 1 नंबर एक्सीड्स अदर बाय 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, ये सब बता रहा है कि 2 नंबर का जो सम है वो कितना आ रहा है, 25, ठीक है जी। और एक नंबर जो है 1 नंबर एक्सीड्स अदर बाय 9, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड कर रहा है, कितना टाइम, 9, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आप बताएं कि स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से कौन सा है। अगर हमने जिस तरह से सॉल्व किया है
कि एक नंबर हमने उठाया है, ठीक है जी, वो है, अगर हम 1 नंबर कर रहे हैं x के बराबर, ठीक है जी, एक 1 नंबर x के बराबर हो रहा है, और सेकंड नंबर हमने लिखा है x + 9, क्योंकि x जो है एक नंबर था x, उसके दूसरा जो था वो 9 एडिशनल था, ठीक है, तो हमने ऐड किया इसके अंदर, तो ये x + 9 हो गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब गिवन जो कंडीशन है उसमें क्या बताया कि अगर दोनों को हम सम करते हैं कि तो उसका जो जवाब आना चाहिए वो कितना है 25, तो हमने इसको सम किया है x + 9, ठीक है जी, ये दोनों को सम किया है। तो हमें पता है कि वेरिएबल्स एडिशन के अंदर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये x + x कितने हो जाएंगे 2x, ठीक है जी। और हमने ये जो कांस्टेंट जो था 9, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है राइट हैंड साइड पे, जो 25 माइनस के ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 25 - 9 सही है, तो 25 - 9 आ गया। तो इसमें से हमने क्या किया है कि 25 से -9 काटा तो 16 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे जो x था, हमें x की वैल्यू मतलब पता करनी है, तो हम 2 डिवाइड कर देंगे 16 से, तो इसका जवाब आ जाएगा 8। इसका मतलब जो x है उसका वैल्यू कितना है 8, और अगर हम करेंगे, ठीक है जी, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो इनमें दोनों में से होगा वो कौन सा होगा, वो है 8। अगर 8 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, x + n करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बचेगा 8। 6 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 72 मीटर देन फाइंड इट लेंथ, ठीक है जी। अब सीधा फार्मूला है रेक्टेंगल का, कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक रेक्टेंगल आपको दिया गया है जिस तरह से, ठीक है जी, एक रेक्टेंगल हमने रेक्टेंगल शेप बनाया है, ये क्लियर नहीं लेकिन समझने की काफ़ी है शायद। तो ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है जी, और ये इसकी होती है लेंथ। तो अब क्या कर रहा है कि ये टोटल जो पेरीमीटर क्या होता है, ये सारे जितने भी साइड्स हैं इन सब की जो मेजरमेंट होती है उसको बोला जाता है पेरीमीटर, वो हमें दी गई है 72। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर बराबर होता है 2l + b। इसका ये 2 कैसे आ रहा है, ये दो साइड्स हैं b और b, तो इसको हम ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, दो लेंथ हैं इस साइड से और इस साइड से, ये भी ऐड होंगी, तो 2l + 2b होगा। तो हम क्या करते हैं इजी वे में 2 बाहर निकाल लेते हैं, l + b करते हैं, तो 2 होल से मल्टीप्लाई होगा, तो एक ही बात है। तो अब क्या करते हैं 72 है हमें दिया गया है, तो 2, अब क्या करते हैं कि l जो लेंथ है, ब्रेड्थ जी जो बता रहा है इस गिवन में कि वो ब्रेड्थ जो x है और उसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ब्रेड्थ से ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेड्थ कम होती है लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये 2 टाइम्स ज़्यादा है। अब ये फार्मूले में पुट करेंगे, पेरीमीटर बराबर होता है 72 के, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई l बराबर है 2x के प्लस x b है bx के बराबर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 2x एक्चुअल 72 हो जाएगा, ठीक है जी। हम इससे क्या करेंगे कि x का वैल्यू बनाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा, टोटल 2x + 4x 6, तो x का वैल्यू मालूम करना है कि 72 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 12 हमारा जो वैल्यू है वो x का है। तो वो भी ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस, ठीक है जी। फाइंड क्या बता रहे, पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द लेंथ, तो लेंथ हमने फाइंड करनी है। फाइंड लेंथ किस तरह से होगी कि x का वैल्यू आ गया 12, अगर वैल्यू इसी में इस इक्वेशन के अंदर पुट करें जिस तरह से मैंने ये नीचे किया हुआ है, ठीक है जी। तो लेंथ के वैल्यू दी गई है 2 × 12 बराबर 24 हो जाएगा, और ब्रेड्थ आपकी 12 मीटर ही होगी, क्योंकि लेंथ आपकी ट्वाइस थी तो ये डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरमान इज़ 5 years यंगर देन रियाज, ठीक है जी। 4 years लेटर रियाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रियाज। अब बता रहा है कि दो मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल करते हैं कि दो भाई हैं, एक का नाम है अरमान, दूसरे का नाम है रियाज। अब बता रहा है कि जो अरमान है वो 5 साल छोटा है रियाज से, ठीक है जी। और 4 साल के बाद अब बता रहा है कि अगर 4 साल के बाद क्या होगा कि रियाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, ठीक है जी। जो रियाज जो बड़ा है भाई है उसकी एज जो है वो अरमान से जो छोटे भाई से 2 गुना बढ़ जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रियाज, जो अभी जो बड़ा भाई है रियाज उसकी आप एज मालूम करें कि वो कितनी है, ठीक है। तो हम एज इसमें एक ट्रिक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो हम अगर जो बेसिक जो बड़ी एज होती है ना, हमने ज़्यादातर उसको कंसिडर करना होता है इजी वे में। अगर शॉर्टकट मेथड में दिया जाए तो उसको हम 5 करें या 10 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं मिसाल के तौर पे एज रियाज की, तो रियाज की एज अगर हम 5 लें और अरमान की अगर क्या करें कि एज जो है और 5 साल का है मतलब कि एज का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, तो मतलब 1 साल अगर हम अरमान को दे दें और 6 साल अगर हम क्या करेंगे रियाज को दे देंगे, क्योंकि 5 साल का जो डिफरेंस बन रहा है, तो 1 साल का अरमान है, 5 साल का गैप है, और 6 साल में क्या है रियाज है, मतलब 6 साल का रियाज है। तो अब क्या कर रहे हैं 5 साल का गैप है, और इस तरह से अब क्या होगा कि जब
4 साल के बाद क्या होगा, मतलब 4 साल के बाद जो 6 साल का था वो 10 साल को आ जाएगा, और जो पहले साल का था पहले साल का था वो 5 साल का बन जाएगा। मतलब जो 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 से 10 का जो एज डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, डबल होगा, क्योंकि अरमान जब 5 का होगा तो वो रियाज की उम्र 10 हो जाएगी, ये डबल होगा। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला भी ये होता है, लेकिन अगर हम इक्वेशन के हिसाब से चलें तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रियाज एक्स कर देते हैं, और उसी हिसाब से क्या करते हैं, अरमान की एज x-5 करते हैं, क्योंकि x से 5 साल कम की एज है उसकी। अब ठीक है जी, आफ्टर 4 ईयर्स रियाज एज बराबर हो जाएगी x+4 के बराबर, और अमाउंट x-5 + 5। ठीक है जी, एक इक्वेशन हमने बना दी है। अब अकॉर्डिंग टू क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से x+4 है, ये किसकी एज है, ठीक है जी, ये एज है रियाज की, तो ये बराबर हो जाएगी किसके, 2 गुना बढ़ जाएगी, किसकी एज से, अरमान की एज से। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन में हम लोग अगर पुट करें वैल्यू तो x+4 = 2, ये 5 में से -5 से +4 गए तो -1, और ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका क्या, 2x - 1, वेरिएबल x साइड पे ले जाएंगे, कांस्टेंट x साइड पे, तो 2x - x = 4 + 2, तो ये टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 2x में -x कट जाएगा तो बचेगा x, और 4 + 2 बराबर कितने होगा, 6। इट मीन्स जो रियाज की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो है 6 साल। जिस तरह से मैंने बताया कि डिफरेंस जो है वो 5 साल का है, तो आप ये मतलब कि एक इमेजिन कर लें कि अरमान की एक एज होगी 1 साल की, और 5 साल का अगर डिफरेंस करें तो सीधी सी बात है, जो दूसरा भाई बड़ा भाई होगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 6 साल की। नंबर 8 है, देयर आर 40 टीचर्स इन ए स्कूल ऑन फ्राइडे, 20 टीचर्स वर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट टीचर्स। अच्छा, ये बता रहा है कि एक स्कूल के अंदर 40 टीचर्स हैं, ठीक है जी, और जब हमने फ्राइडे पे विज़िट किया स्कूल को तो उसके अंदर कितने टीचर्स मौजूद थे, वो थे 28%। अब ये बता रहा है कि प्रेजेंट जो है, जो स्कूल टीचर्स थे उनकी परसेंटेज निकाले कि वो परसेंटेज कितनी बनती है जो प्रेजेंट टीचर्स थे। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, वो ये है कि आपने क्या करना है, ये होता है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। पार्ट में क्या होता है, जितने टीचर्स हैं, कितने टीचर्स थे, मिसाल के तौर पे वो थे 28 टीचर्स थे, ठीक है जी, टोटल कितने हैं 40, ठीक है जी। पार्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। जिस तरह से हमने ये की है तो ये 70% बनती है, तो इसका मतलब 70 टीचर्स प्रेजेंट थे उस टाइम जब हमने स्कूल विजिट किया था। तो ये सीधा सिंपल आंसर था। नंबर 9 है, द फार्मूला 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई एटीट्यूड इज़ यूज फॉर। ये एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है जी, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है टू फाइंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को मतलब के चेक करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए यूज़ होता है हमारा द डिस्टेंस अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ए क्लोज शेप इज़ कॉल्ड। अच्छा जी, अगर क्लोज शेप जो होता है जिस तरह से हमने बनाया था, अब पेरीमीटर उसका जवाब है। अब ये बताया कि पूछ क्या रहा है, आपके कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो। ये क्लोज शेप है एक किस्म से, सॉरी फॉर, ठीक है जी, ये सही से नहीं बन रहा। तो ये अगर ब्रेड है इसकी और लेंथ ले, ये क्लोज शेप है, ठीक है जी, ये बंद हो रहा है मतलब ओपन नहीं है, ये क्लोज शेप है। जो डिस्टेंस बता रहा है, द डिस्टेंस अलोंग द साइड्स ऑफ क्लोज शेप, ये जितने भी साइड्स हैं हमने सबका डिस्टेंस लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, जिसे हमने पहले भी सोल्व किया है, तो इसको पेरीमीटर बोला जाता है, और ये क्लोज शेप होता है, ठीक है जी, ये क्लोज होता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये हमने स्टार्ट अभी किया है, ठीक है जी। आज के लिए 10 क्वेश्चंस किए हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी बात ये कि जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं ये ज़्यादातर STS के पेपर, PST और JST के अंदर आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड सवाल हैं। सो इस वजह से हमने इसको मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि ये हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अब STS के जो पेपर आने वाले हैं उसमें से भी ये सवाल आएंगे। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।